हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री का 2019-20 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था AKTU का, उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए को। सेक्शन में ए में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसको हम शॉर्ट में ETC भी कहते हैं, इसको हमें जो है डिफाइन देना है। इट इज़ द सीरीज ऑफ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसमें जो होता है हमारे 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ ATP। इसमें क्या होता है, हमारा 4 प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। हमारे जो ये चारों प्रोटीन्स हैं वो जो हमारे H+ आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ATP का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या कर रहे थे, हम जो है NADH जो हमारा था NADH और FADH, इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं ATP में। तो बेसिकली हमारा यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन फ्री एनर्जी। हमें जो है फ्री एनर्जी को डिफाइन करना है। द एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम और अ कंपाउंड टू डू वर्क। मतलब हमारा कोई भी सिस्टम है, जैसे हमारा कोई भी सिस्टम में जो भी एनर्जी हमारी अवेलेबल है किसी भी काम या किसी भी कार्य करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फ्री एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ हाइपर बिलीरुबिनेमिया। इसे हमें डिफाइन करना है। ये होता क्या है, हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड। जब हमारी ब्लड में जो है बिलीरुबिन का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, कॉजिंग येलो कलरेशन ऑफ आइज एंड स्किन कॉल्ड जॉन्डिस। ये क्या होता है, हमारी एक डिसऑर्डर या हमारी डिजीज़ होती है जिसमें हमारा जो है ब्लड में जो है बिलीरुबिन का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है आइज़ और हमारी स्किन जो है वो हमारी येलो कलर की हो जाती है। इसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन रिडॉक्स पोटेंशियल। हमें जो है रिडॉक्स पोटेंशियल का डिफाइन देना है। द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड हैज़ टू गिव और रिसीव इलेक्ट्रॉन। हमारा ये जो होता है, हमारी एक टेंडेंसी होती है जिसमें हमारा जो है कंपाउंड की जो है टेंडेंसी होती है कि वो हमारा कितना जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है या फिर हमारा जो कितना जो है इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में हमें बताना है। येलो स्किन कॉज बाय बिल्डअप ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। मतलब हमारा क्या होता है, हम बिलीरुबिन जो होता है हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है येलो कलर जो है स्किन में आ जाता है। ये जो हमारी डिजीज़ होती है जिसको हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NADH, ATP, TPP, UDP, UTP एंड NADPH। तो इन सब की हमें जो है फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट आ जाता है हमारा NADH। NADH का हमारी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सेकंड आता है हमारा ATP। ATP की हमारी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थर्ड आती है हमारी TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट। फोर्थ आती है हमारी UDP यूरिडिन डाइफॉस्फेट। फिफ्थ आती है हमारी UTP यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। और लास्ट आती है हमारी UDPH। इसकी होती है हमारी निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये सब हमारी जो है फुल फॉर्म थी जो कि हमारी बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन गाउट। हमें जो है गाउट को डिफाइन करना है। व्हेन टू मच यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एंड डिपॉजिट इन द जॉइंट्स कॉज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। गाउट क्या होती है, हमारी ये डिजीज़ होती है जिसमें हमारा जो है यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारा जो डिपोजिशन ज़्यादा होने लग जाता है तो उसमें जो होता है हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे सूजन आ जाती है। तो बेसिकली हमारा यही होता है गाउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। हमारा जो है ATP का स्ट्रक्चर बताना। हमारा ATP में क्या होता है, हमारा एडिनाइन जो है हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, फिर हमारा जो है एक शुगर प्रेजेंट होती है, फिर हमारा जो पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है और हमारा जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है हमारा ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारी इसकी फुल फॉर्म है और ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। हमें जो है कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन करना है। इट इज़ द टाइप ऑफ लिपिड्स बायोसिंथेसाइज्ड बाय ऑल एनिमल सेल्स। ये जो होता है हमारा एक लिपिड होता है जो कि हमारा एनिमल सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत जो है एसेंशियल कंपोनेंट होता है। इट इज़ यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर विटामिन D, सेक्स हार्मोन्स एंड बाइल्स। ये जो होता है हमारा विटामिन D की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसका जो है प्रिकर्सर होता है और हमारा बाइल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमारे कुछ हार्मोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन A जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन B। सेक्शन B में हमारा जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। हमें जो है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन बतानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन होता क्या है।
हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये जो होता है हमारा हाई मॉलिकुलर वेट का होता है, हमारा पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड्स बॉन्ड्स, जो कि हमारे पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के थ्रू हमारा जो है जॉइंट्स होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, हमारे जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है हमारा बॉडी टिश्यू का, मतलब जो भी हमारे बॉडी टिश्यू होते हैं उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन्स। तो बेसिकली हमारे प्रोटीन्स होते क्या हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन जो है हमने यहाँ 3 बेस पे कर रखी है। फर्स्ट है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनके क्या फंक्शंस है। सेकंड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेस पे। और थर्ड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेस पे हमारा जो है प्रोटीन जो है हमारा टोटल 9 क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि हमारा बॉडी टिश्यू के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें आ जाता है हमारा कोलेजन और इलास्टिन। सेकंड आता है हमारा स्टोरेज प्रोटीन्स, जो कि हमारा आता है फेरेटिन एंड कैजिन। थर्ड आता है हमारा कैटालिटिक प्रोटीन्स, जो कि हमारा कैटालिटिक एक्टिविटी में आता है। इसका आ जाता है हमारा हेक्सोकाइनेज और अल्कोहलिक डीएच। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में। इसमें आ जाता है हमारा एक्टिन और मायोसिन। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था लास्ट ईयर में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेगुलेटरी हार्मोन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, जो भी हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। उसमें आ जाता है हमारा इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे 6th आता है हमारा रिसेप्टर प्रोटीन्स, जो कि हमारा रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है फॉर हार्मोन्स, मतलब कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर्स की तरह हेल्प करते हैं हार्मोन्स के लिए। 7th आता है हमारा जेनेटिक प्रोटीन्स, इसमें आ जाता है हमारा हिस्टोन्स। 8th आता है हमारा डिफेंस प्रोटीन्स, इसमें आ जाता है हमारा ग्लोबुलिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज जो भी होती है हमारी प्रोटीन से बनी होती है, तो वो भी हमारा जो है इसमें आ जाएगी। लास्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स, ये जो होता है हमारा एल्बुमिन ट्रांसफरेज। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर पे हमारा जो क्लासिफिकेशन, इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया प्रोटीन्स को, सिंपल, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और ड्राइव प्रोटीन्स। सिंपल में जो है हमारी ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ये जो हमारी मोस्ट रिलायबल है, जो कि हमारी ज़्यादातर पूछी जाती है। इसमें जो हमारा सिंपल जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें सिर्फ हमारा अमीनो एसिड्स होते हैं। इस सिंपल जो हमारे 2 क्लासेस में डिवाइड है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और हमारा स्क्लेरो प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हमारा एल्बुमिन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया, ग्लोबिन आ गया, ग्लूटालिन आ गया, प्रोलामीन आ गया, प्रोटामीन आ गया और हमारा हिस्टोन आ गया। तो ये सब जो है हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरो प्रोटीन्स में हमारे कोलेजेंस, इलास्टिन और केराटिन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट ये जो होता है सिंपल प्रोटीन्स, बेसिकली हमारा सिंपल अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, मतलब बेसिकली हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होगी, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, इसमें जो होता है हमारा अमीनो एसिड्स तो होते हैं, प्लस इसमें जो होता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी ऐड होते हैं। इसमें आता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब इसमें जो है हमारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐड है हमारे अमीनो एसिड्स के साथ। इसमें आ जाता है म्यूकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स। ये सब जो हमारे, मतलब इसमें जो है अमीनो एसिड्स तो हैं बट इसमें जो है हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी ऐड है। जैसे हमारा ग्लूकोप्रोटीन्स में हमारा ग्लूकोज ऐड हो जाएगा, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐड होंगे। लिपोप्रोटीन्स में हमारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऐड होते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स में हमारे क्रोमोसोमिक जो हमारे कंपाउंड है या मॉलिक्यूल हैं वो ऐड होंगे हमारे प्रोटीन्स के साथ, मतलब अटैच होंगे बेसिकली। तो इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। उम्मीद है कि आप सबको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्राइव प्रोटीन्स में क्या होता है हमारा, इसमें जो है अमीनो एसिड्स तो होते हैं। ये जो होता है बेसिकली हमारे ड्राइव प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे सिंपल प्रोटीन्स और हमारा कॉन्जुगेट प्रोटीन्स से जो है हमारे ड्राइव होते हैं, मतलब उन्हीं का जो है हाइड्रोलाइसिस करके हमारा जो है जो प्रोटीन्स आते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव प्रोटीन्स। ये ड्राइव प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाता है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड मेटाप्रोटीन्स। सेकेंडरी में हमारा आ जाता है पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीएसेस। तो ये सब था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर पे हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारी ये थी। हमने सिंपल 3 क्लासेस में डिवाइड करा था, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स और ड्राई प्रोटीन्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे जो स्ट्रक्चर बेस पे हमारी जो क्लासिफिकेशन वो बतानी है। ये जो हमने थोड़ा शॉर्ट में बता रखा है, इसमें हमारा आ जाता है जो हमारी 4 क्लासेस में हमने इसमें डिवाइड करा है प्रोटीन्स को।
फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रोटीन्स, जो कि हमारे सिंपली जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी प्रोटीन्स, जिनका हमारा जो स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा हेलिकल होता है या फिर हमारा बीटा शीट, मतलब हेलिकल मतलब एक जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये होता है, और हमारा जो है बीटा शीट इस तरीके से हमारा जो है ये स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी प्रोटीन्स का। फिर आता है हमारा टर्शियरी प्रोटीन्स। टर्शियरी प्रोटीन्स में जो होता है हमारा मिक्सचर होता है हमारा हेलिकल प्रोटीन्स का और हमारा जो है जो हमारे बीटा शीट होती है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी प्रोटीन्स। लास्ट आता है हमारा क्वाटरनरी प्रोटीन्स। क्वाटरनरी प्रोटीन्स में क्या होता है हमारा एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स के जो हमारे जो प्रोटीन्स है वो होते हैं, इसमें आते हैं। बेसिकली हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स का बना होगा, तो उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स एनर्जेटिक्स। हमारा जो है ये ग्लाइकोलाइसिस का हमारा जो पाथवे बताना है और उसके एनर्जेटिक्स बतानी है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 4 से 5 बार हमारा जो है प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है। इसको हमने फुली एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी। इसमें बेसिकली हमारा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है हमारी, ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट एंड गिव एनर्जी। इसमें ये जो होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ग्लूकोज जो होता है वो हमारा टूटता है और हमारा पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली हमारा इसमें जो है हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज जो होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। फिर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज आइसोमरेज। फिर हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में हमारा जो है कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज। तो बेसिकली हमारे ये 2 फेजेस होते हैं। हमारा फर्स्ट फेज जो होता है हमारा जो हमारा एनर्जी जो है कंज्यूमिंग फेज होता है। फर्स्ट फेज हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है और सेकंड फेज होता है हमारा एनर्जी जनरेशन फेज। मतलब इसमें जो होता है हमारा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और हमारा फर्स्ट जो हमारे ये स्टेप है हमारे इसमें जो है हमारे एनर्जी जो है हमारी कंज्यूम होगी। तो ये हमने इसकी एनर्जेटिक्स दे रखी है। फर्स्ट स्टेप में हमारी 1 ATP यूज़ होगी और हमारी थर्ड स्टेप में 1 ATP यूज़ होगी। तो 2 ATP जो है हमारी पूरी साइकिल में यूज़ हो रही है और हमारी जो है 2 NADH हमारे जो है 5th स्टेप में हमारे जो है निकलेंगे, मतलब प्रोड्यूस होंगे। और हमारे 2 ATP हमारी 6th स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है और हमारी 2 ATP हमारी 9th स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली हमारा वही 2 NADH हमारा 5th स्टेप में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 ATP हमारी 6th स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है और हमारी 2 ATP जो हमारी 9th स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली हमारा जो है 9 ATP जो है वो हमारी फॉर्म होती है और हमारी 2 ATP यूटिलाइज हो जाती है। तो नेट एनर्जी प्रोड्यूस कितना आ जाता है हमारा 9 - 2 हमारा 7 ATP जो हमारी टोटल प्रोड्यूस हुई है। मतलब नेट जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा 7 ATP आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली हमें इसमें जो है पाथवे बताना है ग्लाइकोलाइसिस का और हमारी उसकी एनर्जेटिक्स बतानी है। तो आपका अगर कोई भी पाथवे आता है या कुछ भी आता है तो सबसे पहले आप जो है उसकी एक शॉर्ट डिफाइन भी देंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन लिपिड्स विद इट्स क्लासिफिकेशन। हमें जो है लिपिड्स को डिफाइन करना है और उसकी क्लासिफिकेशन देनी है। लिपिड्स क्या होता है हमारा, लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो होता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हमारा जो लिपिड जो होता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में और हमारा जो सॉल्युबल होता है वो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड यूटिलाइज बाय लिविंग सेल्स। हमारा जो है फैटी एसिड से रिलेटेड होता है और हमारा यूटिलाइज बाय लिविंग सेल्स, मतलब हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं वो हमारे लिपिड्स को यूटिलाइज करते हैं। इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल लिपिड्स, सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और थर्ड आता है हमारा ड्राइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स देख लेते हैं हम। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। हमारा सिंपल लिपिड्स क्या होता है, हमारा एस्टर्स होते हैं हमारे फैटी एसिड्स के, उसके साथ जो होता है हमारा अल्कोहल अटैच होता है। तो बेसिकली हमारा ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में फर्स्ट आ जाता है हमारा फैट एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल्स क्या होता है हमारा फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, मतलब हमारा एस्टर जो होता है फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। बेसिकली हमारा जो फैट एंड ऑयल्स में जो होता है हमारा ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और हमारा वैक्सीज में जो होता है हमारा अदर देन ग्लिसरॉल, मतलब कोई भी अल्कोहल होगा, मतलब ग्लिसरॉल को छोड़ के हमारा कोई भी अल्कोहल जो अटैच होगा फैटी एसिड्स के साथ उन्हें हम कहेंगे वैक्सीज। तो ये डिफरेंस होता है हमारा फैट एंड ऑयल्स में और वैक्सीज में। फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं। फैट इज सॉलिड एंड ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमारा जो फैट होता है वो हमारा सॉलिड होता है और हमारा ऑयल जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। वहीं हम वैक्सीज का देखें तो वैक्सीज जो होता है हमारा फैटी एसिड्स होते हैं विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। जैसा कि हमने बताया था फैटी एसिड्स
मतलब ये जो होता है हमारा एस्टर होता है फैटी एसिड्स का विद एल्कोहल, मतलब एल्कोहल तो होगा बट उसमें जो होता है ग्लिसरॉल को छोड़ के कोई अदर एल्कोहल अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मोस्ट कॉमन वैक्सीज आर सीटाइल एल्कोहल। मोस्ट कॉमन वैक्सीज कौन सी होती है हमारी? सीटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर फैटी एसिड्स विद एल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप्स। इसमें क्या होता है हमारा फैटी एसिड्स तो होगा, एल्कोहल भी होगा, बट हमारा जो है कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसमें जो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड्स आ जाता है, जिसमें हमारा जो है फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच होता है हमारा लिपिड्स के साथ, एंड ग्लिसरॉल यूनिट, मतलब हमारा जो है फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा ग्लिसरॉल यूनिट के साथ। इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा लेसिथिन और सिफेलिन। ये जो दो एग्जांपल है हमारे फॉस्फोलिपिड्स के हैं। सेकंड आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है हमारा लिपिड्स के साथ, लिपिड्स कंटेन फैटी एसिड्स, कार्ब्स एंड नाइट्रोजनस बेस। हमारा इसमें क्या होता है, जैसा कि आप ग्लाइकोलिपिड्स मतलब नाम से बता सकते हैं, इसमें जो है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल होगा जो कि हमारा अटैच होगा फैटी एसिड्स के साथ, और हमारे इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो यही हमारा जो है ग्लाइकोलिपिड्स में होता है। हमारा ग्लाइकोलिपिड्स में बेसिकली हमारा क्या होता है ग्लूकोज प्लस लिपिड्स, मतलब ग्लूकोज मतलब कोई भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होगा जो कि हमारे लिपिड्स के साथ अटैच होगा, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। तो ये जो दो एग्जाम्पल है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स के हैं। थर्ड आता है हमारा लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स में क्या होता है हमारा दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। मतलब इसमें क्या होता है हमारा लिपिड्स तो होते हैं बट इसमें जो होता है हमारा प्रोटीन्स भी अटैच होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इन्हें लिपोप्रोटीन्स। इसमें हमारा प्रोटीन्स अटैच होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स, मतलब जो हमारा मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिपिड्स का, उसके साथ हमारे प्रोटीन्स भी अटैच होते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये जो दो एग्जाम्पल है वो हमारे आ जाते हैं लिपोप्रोटीन्स में। और लास्ट आता है फोर्थ हमारे में आता है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसमें जो होता है हमारे सारे मिसलेनियस जो होते हैं वो आ जाते हैं हमारे सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सब जो होते हैं हमारे अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आ जाते हैं। इसकी थर्ड टाइप आ जाता है हमारा ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स में जो होता है हमारा इट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। बेसिकली हमारे ड्राइव लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो कि हमारा हाइड्रोलिसिस से हमारे ऑब्टेन होते हैं सिंपल लिपिड्स, और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन दोनों का, तो हमारे जो लिपिड्स ड्राइव मतलब जो हमारे ऑब्टेन होंगे उन्हें हम कहेंगे ड्राइव लिपिड्स। बेसिकली जब हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमारे जो है ड्राइव लिपिड्स ऑब्टेन होते हैं। दीज इंक्लूड्स लिपिड सोल्यूबल विटामिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स और हमारा मोनोडाईएसाइल ग्लिसरॉल। मतलब ये जो होता है हमारे ड्राइव लिपिड्स होते हैं जो कि हमारा सिंपल और हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस कराने पे जो हमारे ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव लिपिड्स। बेसिकली हमने लिपिड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करा है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और हमारे ड्राइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में हमारे सिंपल लिपिड्स आते हैं, मतलब इसमें फैटी एसिड और एल्कोहल होगा। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में हमारा फैटी एसिड और अल्कोहल तो होता है, प्लस हमारा इसमें जो है एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा फॉस्फेट हो गया या हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो गया या फिर हमारा प्रोटीन ग्रुप हो गया। तो ये सब जो हमारे ये अटैच होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। और थर्ड आता है हमारा ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स में हमारा जो है इन दोनों का ये वो लिपिड्स होते हैं जिनमें हमारा जो कि हमारा ऑब्टेन होते हैं इन दोनों के हाइड्रोलिसिस कराने से जो हमारे ऑब्टेन होते हैं लिपिड्स, उनको हम कहते हैं ड्राइव लिपिड्स। तो बेसिकली हमारी ये क्लासिफिकेशन थी लिपिड्स की। उम्मीद है आपको ईजिली समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें जो है कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये कहता है हमारा डिफाइन एंजाइम काइनेटिक्स एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। हमारा जो है एंजाइम काइनेटिक्स को डिफाइन करना है और हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स को बताना है। एंजाइम काइनेटिक्स क्या कहता है, ये जो होता है हमारा स्टडी होती है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन। हमारा बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स में हमारा क्या करते हैं, हम जो रेट ऑफ हमारा केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी, उसके रेट की हम जो है स्टडी करते हैं कि हमारा एंजाइम जो है जैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है हमारी क्या मतलब केमिकल रिएक्शन की रेट को, मतलब किस तरीके से हमारा जो है केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, हमारी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसके रेट को हमारा बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो कैसे वो हमारा बेसिकली हमारा एंजाइम की एक्टिविटी को हम जो है स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम काइनेटिक्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारा इफेक्ट करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स को। सबसे पहला आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की उतनी ज़्यादा हमारे जो है काइनेटिक्स हमारी इंक्रीज होगी। बेसिकली हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी जितनी ज़्यादा हमारी सबस्ट्रेट होगी। तो इसका ग्राफ जो हमारा इस तरीके का बनता है। एक टाइम पे हमारा जो है ये आके कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक टाइम पे सबस्ट्रेट जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, बट हमारा जो एंजाइम्स है वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो हमारा वो जो है मतलब कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा।
नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर और पीएच जो है हमारा दोनों सिमिलर आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो इंक्रीज हो जाएगी टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में ही जो हमारा ये काइनेटिक्स हमारी जो है इसकी बढ़ती है। शार्प डिक्रीज इन अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जब हमारा जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम ऊपर टेम्परेचर कर देते हैं तो उसमें जो हमारा जो हमारी काइनेटिक्स जो होती है वो हमारी शार्पली डिक्रीज हो जाती है। मतलब बेसिकली हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी जब हम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब हम ज़्यादा कर देते हैं टेम्परेचर, तो उस केस में हमारी जो है काइनेटिक्स डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो हमारा इसका ग्राफ है ये हमारा स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, कब तक, जब हमारा जहाँ तक है हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है गेन हो जाता है वो हमारा जो होता है वहाँ तक जो हमारी एंजाइम काइनेटिक्स जो होती है वो हमारी बढ़ती है। बट जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा ले जाते हैं तो उस केस में हमारा जो है एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है और हमारा एंजाइम जो है बेसिकली हमारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स कैसे हमारा इफेक्ट करता है, बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स जो होती है जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो बेसिकली हमारा इसका भी ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ही बनेगा। जब हम जो है जितना ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होगा रिएक्शन के लिए तो उतना ही ज़्यादा हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। एंजाइम जो होता है हमारा प्रोटीन इन नेचर होता है, बायो कैटलिस्ट होता है और स्पेसिफिक इन एक्शन। हर एंजाइम का जो होता है एक्शन जो होता है वो हमारा स्पेसिफिक होता है। पीएच सेंसिटिव होता है हमारा, हीट सेंसिटिव होता है और रिवर्सिबिलिटी, मतलब हमारा जो है रिएक्शन जो है कंप्लीट करने के बाद हमारा जो है एंजाइम वापस फ्री हो जाता है। बेसिकली हमारा जो एंजाइम जो है वो हमारा रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है बट हमारा यूटिलाइज नहीं होता है। रिएक्शन एक बार ख़त्म हो जाती है तो हमारा एंजाइम जो होता है वापस हमारा प्रोडक्ट को रिलीज़ करा के हमारा एंजाइम जो है वो हमारा फ्री हो जाता है। ये जो होता है दोबारा हमारा रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और वो वापस हमारा जो है प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमारे एंजाइम्स की होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का हमारा स्ट्रक्चर बताना है। ये हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। डीएनए जो होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें हमारा थाइमिन प्रेजेंट होता है, हमारा लॉन्ग पॉलीमर होता है और हमारा ये जो होता है इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें जो होता है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और हमारे इसमें जो है राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर हमारी जो है डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हमारा आरएनए जो होता है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए में हमारा थाइमिन की जगह हमारा जो है यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये जो होता है डीएनए से शॉर्टर होता है, मतलब उससे छोटा होता है। इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है और हमारा इसमें जो होता है हमारा राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। तो इसको जो है आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। ये जो हमारा डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हमारा आता है राइट डाउन अ नोट ऑन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एंड इट्स रोल। हमारा जो है कन्वर्जन करना है कोलेस्ट्रॉल का इनटू बाइल, मतलब बेसिकली हमारा बाइल की फॉर्मेशन करनी है और हमारा जो है बाइल के रोल्स बताने हैं। बेसिकली हमारा बाइल जो है वो हमारा क्या करता है, इट रेगुलेट लिपिड एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हमारा जो बाइल जो है वो हमारे लिपिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इट मॉड्यूलेट टेम्परेचर एंड एनर्जी होमोस्टेसिस। बेसिकली हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। ये जो होता है हमारा इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी लिपिड्स। हमारा जो है डाइटरी लिपिड्स जो भी हम लिपिड जो है हम इनटेक करते हैं उनका जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, हमारे जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन में हमारा हेल्प करता है। टू कैरी अवे वेस्ट, हमारा जो वेस्ट है वो हमारा उसको रिमूव करवाता है हमारा बाइल। बेसिकली हमारे ये जो हमारे इसके रोल थे, हमारा बेसिकली हमारा बाइल जो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, ये हमारे कुछ उसके रोल्स थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उससे हमारा बाइल कैसे बनता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में इन प्रेजेंस ऑफ 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। ये जो होता है हमारा एंजाइम होता है हाइड्रोलेज, इसकी प्रेजेंस में हमारा जो है 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारा 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा कॉलिक एसिड और चीनोकॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कॉलिक एसिड जो होता है वो हमारा ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है और हमारा कॉलिक एसिड जो है टॉरिन के साथ रिएक्ट करके हमारा टोरोकॉलिक एसिड बनाता है। ये जो दोनों जो है हमारा डीऑक्सीकॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होता है हमारा प्राइमरी बाइल एसिड होता है हमारा और ये होता है हमारा सेकेंडरी बाइल एसिड। इसी तरीके से हमारा चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड जो होता है वो हमारा ग्लाइसिन के साथ मिलकर हमारा ग्लाइको चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड बनाता है और हमारा टॉरिन के साथ मिलकर हमारा टोरो चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड बनाता है।
ये जो होता है हमारा दोनों मिलकर हमारा जो है लिथोकोलिक एसिड बनाते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारा ये जो हमारा प्राइमरी बाइल एसिड है और हमारा ये जो हमारा सेकेंडरी बाइल एसिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक कोड्स एंड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। इन दोनों के ऊपर हमें जो है शॉर्ट नोट देना है। फर्स्ट आता है हमारा जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स क्या होता है? जेनेटिक कोड इज अ डिक्शनरी दैट कॉरेस्पॉन्ड विद सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो होता है हमारा डिक्शनरी होती है जिसमें हमारा जो है सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड और हमारे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग होती है। वर्ड्स इन डिक्शनरी आर इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। हमारे जो इसमें जो इस डिक्शनरी में हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कोडॉन्स की फॉर्म में होते हैं। ईच कोडॉन्स इज ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हर कोडॉन जो होता है वो हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग से बना होता है। बेसिकली हमारा एक कोडॉन में हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। 64 कोडॉन्स इज अ टोटल एंड 3 आउट ऑफ दीज आर नॉनसेंस कोडॉन्स। हमारे 64 कोडॉन्स जो होते हैं वो हमारे टोटल होते हैं, जिसमें से हमारे 3 जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स, जिनका कोई वर्क नहीं होता। 61 कोडॉन्स आर फॉर 20 अमीनो एसिड्स। हमारे जो 61 कोडॉन्स होते हैं वो हमारा कोडिंग में हेल्प करते हैं 20 अमीनो एसिड्स की। बेसिकली हमारे यही 61 कोडॉन्स होते हैं जो कि हमारे 20 अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसका सेकंड पार्ट, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया क्या होता है? इट इज़ द हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। हमारा जब ब्लड में हमारा कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हमारी ज़्यादा हो जाती है उस केस में हमारा कॉज होता है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लिमिट द ब्लड फ्लो, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा ब्लड फ्लो को इनहिबिट करता है, मतलब हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको जो है फ्लो करने में हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है और हमारा जो कि हमारा हार्ट अटैक कॉज करने मतलब बेसिकली हमारा इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हमारा जो हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक का रिस्क है उसको बढ़ा देता है। इट डिटेक्ट बाय ब्लड टेस्ट। इसको हम ब्लड टेस्ट के हेल्प से हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हाइपर लिपिडीमिया। इसी को हम जो है हाइपर लिपिडीमिया भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेसिकली हमारा लिपिड्स का ही एक तरीके का वो जो है फॉर्म होती है लिपिड्स की, इसलिए हम इसको हाइपर लिपिडीमिया भी कहते हैं। इट इज़ ट्रीटेड विद लो फैट डाइट। इसको हम लो फैट डाइट से ट्रीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। और हमारा मेडिकेशन सच एज स्टैटिन्स, हमारे कुछ मेडिकेशंस होती है जैसे हमारे स्टैटिन्स हो गए, इनकी हेल्प से हम जो है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या फिर हम जो है हाइपर लिपिडीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्राइब कोएंजाइम्स एंड विद इट्स स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। हमें जो है कोएंजाइम्स को डिफाइन करना है और हमारे उसके स्ट्रक्चर्स बताने हैं और उनके फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा कोएंजाइम्स होते क्या हैं। ये एक सब्सटेंस होते हैं, अ सब्सटेंस दैट वर्क विद द एंजाइम्स टू इनिशिएट और एड द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। बेसिकली हमारे ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा एंजाइम्स के साथ हमारा वर्क करते हैं और हमारा जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कोएंजाइम्स आर स्मॉल एंड नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स। हमारे जो कोएंजाइम्स होते हैं वो हमारे स्मॉल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, और ये हमारे नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, मतलब हमारे बेसिकली हमारे प्रोटीन से हमारे नहीं बने होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम्स, हमारे कोएंजाइम्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे हमारा NADPH हो गया, NAD हो गया, कोएंजाइम A हो गया, FMN हो गया और FAD हो गया। ये हमारे कुछ एंजाइम्स हो गए, कोएंजाइम्स हो गए जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम्स। इसमें जो होता है हमारे NAD को हमने जो है एक्सप्लेन कर रखा है। इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा ये हमारा निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसके जो हमारे फंक्शंस होते हैं, ये जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। इट इनहेंस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, मतलब ये जो हमारे एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज करता है। एंड को फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन, हमारा जो है को फैक्टर होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो बेसिकली हमारा यही होता है। क्वेश्चन आता है हमारा राइट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे में जो है हमारे दो प्रोसेस आ जाती है हमारी, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है हमारा ग्लाइकोजन जो होता है वो फॉर्म होता है हमारा ग्लूकोज से, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है हमारा ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होता है और हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दोनों प्रोसेस की हेल्प से ही बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का जो हमारा लेवल है वो मेंटेन रहता है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, जो कि हमारा होता है लीवर में, और इसमें हमारा जो एंजाइम होता है वो होता है ग्लूकागोन। इसी तरीके से हमारा जब बॉडी में ज़्यादा ग्लाइकोजन हो गया और हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, हमारी बॉडी जो हमारी फास्टिंग स्टेट में हमारी जो बॉडी है, हमने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, तो उस केस में हमारा जो बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन है वो हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में।
और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन एंजाइम्स। बेसिकली हमारी ये प्रोसेस है और ये हमारे इसके स्टेप्स है। इसमें जो होता है हमारा ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजेनेसिस में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट जो हमारा कन्वर्ट होता है यूरिडिन डाईफॉस्फेट में, और यूरिडिन डाईफॉस्फेट कन्वर्ट होता है हमारा ग्लाइकोजन में। तो बेसिकली हमारे ये स्टेप है, हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमारे हेल्प करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस में। तरीके से हमारा जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या था, हमारा ग्लाइकोजन जो है वो हमारे ग्लूकोज में टूट रहा था। हमारा ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ये हमारा, जो कि हमारा कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकाम्यूटेज, और हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये हमारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। तो बेसिकली हमारी ये दोनों साइकिल्स है जो कि हमारे जो है बॉडी में ग्लाइकोजन और हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राइट द बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड देयर यूटिलाइजेशन। हमें जो है बायोसिंथेसिस बतानी है कीटोन बॉडीज़ की और उनका यूटिलाइजेशन बताना है। बेसिकली हमने ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस 3-4 बार हमने जो है पेपर्स में डिस्कस कर लिया है। इसमें जो होता है हमारे 2 एसिटाइल कोए आते हैं हमारे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटोथायोलेज की प्रेजेंस में, और ये बनाते हैं हमारा एसिटोएसिटाइल कोए। एसिटोएसिटाइल कोए एक और हमारा एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HMG कोए सिंथेज की प्रेजेंस में, और ये हमारा बनाता है HMG कोए। और HMG कोए जो है वो हमारा रिएक्ट करता है HMG कोए लाइएज की प्रेजेंस में और हमारा बनाता है एसिटोएसिटेट, और इसमें से जो होता है हमारा एसिटाइल कोए हमारा रिलीज हो जाता है, और एसिटोएसिटेट जो होता है वो हमारा स्पॉन्टेनियसली एसीटोन का फॉर्मेशन करता है, और हमारा एसिटोएसिटेट हमारा बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इन प्रेजेंस ऑफ ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली हमारी ये रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हमारा जो है कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। हमारे एसिटोएसिटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये जो होती है हमारी 3 जो होती है कंपाउंड जिन्हें हम कहते हैं ट्रू कीटोन बॉडीज़। इसका हम देख लेते हैं इसके बारे में जनरल। सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज ऑकर इन द लिवर, हमारा जो सिंथेसिस होती है कीटोन बॉडीज़ की वो हमारी लिवर में होती है, और यूज़ एज अ एनर्जी सोर्स, हम कीटोन बॉडीज़ को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल, जब हमारी जो है ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता उस केस में हम जो है कीटोन बॉडीज़ को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन देख लेते हैं हम। एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट सर्व वाज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पेरिफेरल टिश्यू। हमारा जो एसिटोएसिटेट और हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है वो हमारा पेरिफेरल टिश्यू के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। टिश्यू विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन्स, जिन टिश्यू के पास हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वो जो हमारा कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसका हमारे सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं इरिथ्रोसाइट्स, हमारा जो है रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जिसकी वजह से हमारा जो है वो कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन कीटोन बॉडीज़ आर मेजर सोर्स ऑफ ब्रेन एंड CNS। हमारा जो है स्टार्वेशन कंडीशन में हमारा जो कीटोन बॉडीज़ होता है वो हमारा मेजर सोर्स होता है हमारा एनर्जी का फॉर ब्रेन एंड CNS, मतलब हमारा जो ब्रेन और CNS के लिए हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये क्वेश्चन पेपर था हमारा बायोकेमिस्ट्री 2019-20 का क्वेश्चन पेपर जो कि हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिन भी फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट था वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।